अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही अहम है। उसकी वजह यह है कि आज की वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए नहीं, बल्कि हर उस फर्द के लिए है जो कि कामयाबी के बारे में सोचता है, उसके राज जानना चाहता है और वो ये जानना चाहता है कि दुनिया के जो कामयाब तरीन लोग हैं उनकी जिंदगी में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको वो शामिल करके कामयाब हुए हैं। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक हम उनके टच में रहते हैं या उनको सुनते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं, तो हमारी मोटिवेशन बरकरार रहती है। जब हम उससे दूर चले जाते हैं तो हमारी मोटिवेशन भी खत्म हो जाती है, आजी मोटिवेशन बन जाती है। तो आज हम यही सीखेंगे कि हम उस मोटिवेशन को बरकरार कैसे रखें। दोस्तों, आज हम यहाँ पे कामयाबी के 7 फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। 7 ऐसे फैक्टर्स जिनको ब्लेस मी का नाम दिया गया है। ब्लेस मी एक ऐसे 7 फैक्टर हैं कि जिसके अंदर ब्लेस मी, इसके हर वर्ड से एक फैक्टर जुड़ता है और वही फैक्टर जो है वो हमको बताता है कि जिंदगी में कामयाबी के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं। तो आइए हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ब्लेस मी में आता है बी यानी जो कि जिसका मतलब है बॉडी। दोस्तों, आपने वो कहावत मशहूर सुनी होगी कि जान है तो जहान है। इस बी का भी मकसद यही है कि अगर हम जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हैं तो हमारे लिए जिंदगी में बहुत कुछ है। अगर हम जिस्मानी तौर पर सेहतमंद ही नहीं हैं तो हमारे लिए जिंदगी में कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो सेहतमंद रहने के लिए पहली शर्त दोस्तों होती है एक्सरसाइज। हमें अपनी जिंदगी में एक्सरसाइज जो है वो लाजमी शामिल करनी चाहिए। उस एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे हैं। इससे हमारी मेमोरी इंक्रीज होती है, हमारा पोस्चर अच्छा रहता है और इसके साथ साथ हम कॉन्फिडेंस और अलर्ट रहते हैं। हमारे जो जिस्म होता है वो अलर्ट रहता है और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी बरकरार रहता है। दोस्तों, उसका दूसरा है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल दोस्तों, हमारी जो जिंदगी का अंदाज है जीने का वो कैसा है, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, हमारी जिंदगी में क्या अहम है। तो इसके अंदर आता है बैलेंस डाइट। सबसे पहले दोस्तों हमारी खुराक, हमें पता होना चाहिए कि हमने मुतवाजन ग़िज़ा कैसे रखनी है और कैसे अपनी जिंदगी में खुराक को, मुतवाजन ग़िज़ा को बरकरार रखना है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जिस्म जो है उसकी 70% बनावट पानी से हुई है और अगर इस पानी की कमी हो जाए तो हमारी सेहत बरकरार नहीं रह पाती। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी से बचना चाहिए और अपनी जिस्म की पानी की जरूरत को पूरा रखना चाहिए। ये हमारी सेहत में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद आ जाता है स्ट्रेस फ्री माइंड। हम जब भी खुद को स्ट्रेस में रखेंगे या मतलब ये कि स्ट्रेस में रहेंगे तो हमारे जो लाइफ की जो तरजीहात हैं उनसे हम हट जाएंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने माइंड को रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री रखें ताकि हम अपने एम, अपने गोल के ऊपर मुकम्मल फोकस कर सकें। तो इसलिए लाजमी है कि हम अपने स्ट्रेस को जो है वो लाजमी दूर रखें खुद को स्ट्रेस से। उसके बाद आता है 8 आवर ऑफ स्लीप। दोस्तों, साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि एक सेहतमंद जिंदगी के लिए लाजमी है कि 8 से 6 घंटे नींद लाजमी ली जाए। 8 से 6 घंटे नींद हम लेंगे तो ही हम अपनी जिंदगी में अपनी सेहत को बरकरार रख पाएंगे। तो ये हमारे आ जाती हैं लाइफस्टाइल में। उसके बाद आता है ई यानी हमारा इन्वायरमेंट। तो अब हम दोस्तों इन्वायरमेंट में जो है आपको पता है कि जैसा हमारा इन्वायरमेंट होता है हम वैसे ही आगे जाके बन जाते हैं। तो लाजमी है कि हम अपना इन्वायरमेंट ऐसे लोगों के साथ रखें कि जहां पे लोग पढ़ते हैं, जहां पे लोगों का मुताला है, क्योंकि आप देख लें आज वही कामयाब लोग हैं जिनकी जिंदगी में नॉलेज ज्यादा है, जिनकी जिंदगी जो है वो मुताले में गुजरी है। ठीक है। उसके बाद लाजमी है कि हम खामोश माहौल में पढ़ने की कोशिश करें। उसके बाद नॉट ऑन बेड। ये याद रखें कि दोस्तों हमारा
जब भी हम बिस्तर पे बैठ के पढ़ते हैं तो बिस्तर के हवाले से हमारा एक माइंड होता है कि वो एक सोने की जगह है, और जब भी हम सोने की जगह पे बैठ के पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर नींद तारी हो जाती है और हम ठीक से स्टडी नहीं कर पाते। तो ये बात लाजमी ध्यान में रखिए पढ़ते हुए कि हमारा जो बेड है उसके ऊपर बैठ के हम ना पढ़ें, ताकि हमारे ऊपर सुस्ती तारी ना हो। उसके बाद आ जाता है इंश्योर फोन नॉट डिस्ट्रैक्शन। इस बात को इंश्योर करते जब भी पढ़ने लगे तो अपने फोन को स्विच ऑफ कर दें ताकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, क्योंकि हमारा माइंड बार बार मतलब ये कि फोन की तरफ जाता है। अगर फोन ऑन हो, थोड़ी सी भी मतलब ये कि बेल होगी, वाइब्रेशन होगी, तो हमारी स्टडी डिस्ट्रैक्ट होगी और हमारा सारे का सारा फोकस हम लूज कर देंगे। तो उसके लिए लाजमी है कि हम अपने फोन को इंश्योर करें कि वो हमें इस स्टडी के अंदर डिस्ट्रैक्ट ना करे। विदाउट थिंकिंग, ठीक है, विदाउट थिंकिंग से मुराद कि जब आप पढ़ने लगें तो आपके जहन में कोई भी ऐसी सोच ना हो कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, ठीक है। आपका माइंड जो है वो बिल्कुल स्टडी के लिए प्रिपेयर्ड हो और उस टाइम आपका फोकस जो है वो पूरे का पूरा स्टडी पे हो। दोस्तों इसके बाद आ जाता है हमारी सोशल लाइफ एंड सोसाइटी। दोस्तों इसके लिए लाजमी है हमारी सोशल लाइफ और सोसाइटी ऐसी हो, हम ऐसे माशरे में बैठे उठे जहां पे हमें जो है वो पॉजिटिव फ्रेंड, हमारा जो सर्कल है वो पॉजिटिव हो, यानी कि वो पॉजिटिव लोग होने चाहिए जिनमें हम उठें और बैठें। सपोर्टिव सर्कल, ऐसा सर्कल हो जो हमें किसी भी काम के लिए सपोर्ट करे, ना कि हमें डीमोटिवेट करे। इसके साथ साथ गेट टिप्स, जहां से हमको कुछ टिप्स मिल सके अपने काम में, अपनी फील्ड में आगे बढ़ने की। तो उससे क्या होगा कि हमारी कामयाबी के लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। इसके बाद आता है दोस्तों स्पिरिचुअल या स्पिरिट। स्पिरिचुअल और स्पिरिट जो है दोस्तों ये वो चीज है कि हमारी जिंदगी में दोस्तों रूहानियत बहुत ही जरूरी है। ना दोस्तों हमारे जिस्म को खाने की जरूरत होती है, इस तरह हमारी रूह को सुकून के लिए इबादत की भी जरूरत होती है। तो अपनी जिंदगी में इबादत का हिस्सा भी लाजमी रखें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी रूह की जरूरत है। दोस्तों उसके बाद हमारे पास जिंदगी रिलीजन यानी कि मजहब, पर्पस और हमारी जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। अब याद रखें अगर हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं तो हम दूसरों की तरह ही जी के इस दुनिया से चले जाएंगे। आपकी जिंदगी का मकसद लाजमी होना चाहिए। उसके बाद उस मकसद के कोई मीनिंग होने चाहिए, कोई मतलब हो। अगर मतलब ये कि मकसद है लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं है तो हमारे उस पर्पस का कोई फायदा ही नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट है हमारी जिंदगी में मोटिवेशन लाजमी होनी चाहिए। कुछ ऐसी चीजें लाजमी आपकी जिंदगी में शामिल हों जो आपको मोटिवेट करती हों, जो आपको तहरीक देती हों कुछ करने की। उसके बाद हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। हमारी सोसाइटी ऐसी हो जो हमें वाई दे कि मुझे कोई काम करना है तो क्यों करना है, उसकी वजह क्या है। उसके बाद ऐसी सोसाइटी हो जहां पे हमारी होप जिंदा रहे, हमारी उम्मीद बरकरार रहे। अगर कहीं हम हिम्मत हारने लगे तो वो सोसाइटी हमको एक उम्मीद दे उस हिम्मत को बढ़ाने की। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आता है और इसके साथ साथ हमारी लाइफ में इंस्पायरेशन स्पिरिट बहुत जरूरी है। आपकी जिंदगी में कोई आप रोल मॉडल, कोई इंस्पिरेशन, कोई स्पिरिट लाजमी होनी चाहिए जिससे आपको कुछ करने का अज़म मिले, जज्बा मिले। दोस्तों उसके बाद आता है मेंटल। उसके बाद आ जाती है मेंटल। दोस्तों हम लोग मेंटल तौर पे अगर स्ट्रांग होंगे तो ही हम अपने मकसद को अचीव करने में कामयाब होंगे। तो मेंटल के अंदर आता है डिस्कवर योर लर्निंग स्टाइल। आपको आपका लर्निंग स्टाइल पता होना चाहिए कि आप किस तरह से ज्यादा सीखते हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिनसे आपको सीखने के ज्यादा मौके मिलते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑन माइंड, और जो आप सीखें उसका आपके दिमाग पे कोई रिफ्लेक्ट होना चाहिए, कोई असर होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके सीखे हुए काम का, अमल का आपके दिमाग पे या लाइफ में कोई रिफ्लेक्ट नहीं है तो उसका आपको कोई भी फायदा नहीं है। उसके बाद आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसको आपने कैसे फेस करना है, उसका आपने कैसे सामना करना है, उसके आगे डटना है या उसको आपने स्केप करना है। ये सारी चीजें आपके पास वेल डिफाइन होनी चाहिए। दोस्तों उसके बाद आ जाता है इमोशन। इमोशन दोस्तों हमारे एहसासात होते हैं,
ठीक है, जैसा कि सबको पता है योर फीलिंग, हमारी फीलिंग के बारे में हमको पता होना चाहिए। हम कब खुश होते हैं, कब दुखी होते हैं, और कौन कौन सी चीजें हमें क्या क्या हमारे अंदर जज्बात पैदा करती हैं, इस चीज का हमें बखूबी इल्म होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट, दोस्तों स्ट्रेस जो है उसको हमें मैनेज करने आना चाहिए, यानी कि जब भी हम परेशान हो तो हमें उसकी परेशानी का हल निकालना आता हो, हम ये जानते हो कि इस परेशानी से कैसे निकला जा सकता है, या कोई भी परेशानी अगर आ गई है तो उसको हमने कैसे मैनेज करना है, कैसे चैनलाइज करना है। दोस्तों याद रखिए, स्ट्रेस कभी भी खत्म नहीं होता, उसको चैनलाइज किया जाता है, उसको रास्ता दिया जाता है कि इसको हम किस तरफ लगाएं तो इसकी शिद्दत कम हो जाए। दोस्तों उसके बाद हैप्पी एंड सैड, आपकी खुशी और आपका उदास होना, इस मूड का आपको पता होना लाजमी है। अगर आपको उसको पता नहीं होगा तो भी आपके मकसद में रुकावटें आ सकती हैं। और उसके बाद प्रोस्क्रेस्टिनेट एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से आप ये जान सकते हैं कि आप किन चीजों से अच्छा फील करते हैं और किन चीजों से बुरा फील करते हैं। आपको अपनी तमाम फीलिंग्स का पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको मोटिवेट रखती हैं, जो आपको खुश रखती हैं, और वो कौन सी चीजें हैं जिनको करके आप परेशान महसूस करते हैं, गुस्सा महसूस करते हैं, या कोई भी जज्बात, कोई भी इमोशंस आपको आते हैं, और फिर उनको चैनलाइज कैसे किया जाता है।